मुस्लिम कोटे पर लटकी भगवा तलवार, आरक्षण का कौन है असल हकदार। शाह ने मंच से कर दिया बड़ा ऐलान, क्या है भगवा दल का असली प्लान। भगवा दल की राजनीति के मास्टरमाइंड और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में एक ऐसा सियासी दांव चल दिया है जो भविष्य की राजनीति में भूचाल ला सकता है। वारंगल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, तेलंगाना देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मुसलमानों को धार्मिक आरक्षण देने का काम हुआ है। ओवैसी के दबाव में आकर केसीआर ने ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया, लेकिन बीजेपी ने तय किया है कि हम तेलंगाना में गैर संवैधानिक आरक्षण को खत्म करेंगे। आप हमारी सरकार बनाइए, हम मुसलमानों का आरक्षण बंद कराकर ओबीसी आरक्षण बढ़ाएंगे और एससी एसटी को भी न्यायिक आरक्षण देंगे। जिस दौर में देश के अंदर ओबीसी की राजनीति पैर पसार रही है, उस वक्त अमित शाह का ये चुनावी वादा न सिर्फ तेलंगाना बल्कि देश की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। कुछ ही महीनों में देश के अंदर आम चुनाव भी होने हैं। ऐसे में बीजेपी अभी से पिछड़ों की हमदर्द बनने की कवायद में जुट गई है। इसके लिए वो मुस्लिम वोट बैंक को भी कंप्रोमाइज करने से पीछे नहीं हट रही। कम से कम अमित शाह का बयान तो यही दर्शा रहा है। हालांकि पिछड़े वोटों को साधना इतना आसान काम नहीं है। एक तरफ बीजेपी ध्रुवीकरण के जरिए अपना पिछड़ा दांव चल रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस के अन्य दल जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर मुखर हैं, जहां बीजेपी खुले तौर पर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी कहती है कि देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, तो कांग्रेस अपने ओबीसी मुख्यमंत्रियों के नाम गिनाने लगती है। यानी कि इस दौर में हर कोई पिछड़ों को अपने साथ लेने की कवायद में जुटा है, लेकिन पिछड़ा वर्ग असल में किसके साथ है, ये अभी से कह पाना थोड़ा मुश्किल है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार बीजेपी ने एक अनोखा वादा भी जनता से कर रखा है, जो एक तरह से बीजेपी मजबूरी भी दिखा रहा है। वो वादा है सरकार बनने पर पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता को मुख्यमंत्री बनाने का। ये पहली बार है जब भगवा पार्टी ने इस तरह का चुनावी वादा किया हो। पिछले एक दशक से पार्टी की सियासत पीएम मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द ही घूमती रही, लेकिन अब शायद बीजेपी को मोदी के चेहरे के साथ साथ किसी ऐसे मुद्दे की भी जरूरत महसूस होने लगी है जो चुनाव में जीत की गारंटी सुनिश्चित कर सके। तो क्या वो तलाश पिछड़ों की राजनीति पर आकर खत्म होती है? सवाल बड़ा है और फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं। हालांकि सत्ता के सेमीफाइनल यानी 5 राज्यों के चुनाव में इसका प्रयोग जारी है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि यहाँ का रिजल्ट क्या रहता है और क्या बीजेपी अपने प्लान में सक्सेसफुल रहती है या नहीं। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।